सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर में आगे बढ़ने से पहले आवश्यक सूचना। CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन देने, ऑनलाइन UPI पेमेंट करने के लिए गूगल पे, पेटीएम और फोन पे करने के लिए 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने नगर निगम, बीजेपी और मेयर पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि मेयर तुरंत माफी मांगे, क्योंकि हिंदू धर्म की आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस नगर निगम की गाड़ी पर कूड़ा, सैनिटरी नैपकिन, मीट संबंधित कूड़ा ढोए जाते हैं, उसी गाड़ी पर मंदिरों से चढ़े हुए फूलों को ले जाकर कूड़े में फेंका जाता है। बाद में इसी कूड़े से अगरबत्ती बनाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। इसी पर प्रेम गर्ग, जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, ने MC और भाजपा पर निशाना साधा है। यहाँ यह भी बता दें कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय दैनिक अमर उजाला ने प्रमुखता से छापा है। यह रपट ऋषुराज सिंह की है, जिस पर प्रेम गर्ग ने अपने पार्षदों से कहा है कि नगर निगम हाउस की बैठक में इस मसले को गंभीरता से उठाए। तो सुनते हैं प्रेम गर्ग को। मधुकर जी, अगर आज जो मैंने खबर पढ़ी है, अगर यही आम आदमी पार्टी का मेयर होता या आम आदमी पार्टी की सरकार होती कहीं पे पंजाब में जैसे है, और ये इंसिडेंट वहाँ पे हुआ होता, तो मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा आप वो भी क्लियर कर दीजिए कि किस अखबार में क्या छपा और किसको लेकर के आस्था पर ठेस पहुँची। मैंने अभी सुबह देखा, अमर उजाला में शायद ये खबर छपी है कि जो मीट की ये जो कूड़ा होता है, उसमें जो मीट का बचा खुचा होता है, उसके साथ ही फूलों का सैनिटरी नैपकिन वगैरह जैसे होते हैं, उसमें जो फूल मंदिरों से उठाए जाते हैं वो भी उसमें डाले जाते हैं, और उसके बाद उसकी अगरबत्ती बनती है। तो एज ए हिंदू ये तो है ही गलत, मैं किसी को भी ठेस पहुँचेगी। हाँ, लेकिन मेरा जो पॉलिटिकली इसका है कि अगर यही चीज़ आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के उसमें हुई होती तो आज शायद चंडीगढ़ को जला देते। इतने एजिटेशन होता है, इतने घराव होते कि सारे जैसे नफरत की राजनीति शुरू हो जानी थी आज ही, कि देखो हिंदू धर्म को जिन्होंने खतरे में डाल दिया, ये कर दिया। लेकिन मेरा आज आपने बयान पढ़ा होगा, बड़ी हमने संतुलित वो दिया कि हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, इस पर कोई मेयर का वो नहीं घराव, क्योंकि मेरे को पता कि ये कितना सेंसिटिव मुद्दा है कि इसको हिंदू मुस्लिम बना के आखिर में पेश हो जाता। तो इसलिए हम बहुत, क्योंकि बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मैं इस पर कोई रिएक्शन नहीं दी। लेकिन हाँ, एज ए हिंदू मैं इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करता हूँ, क्योंकि जिस दिन पहली बार अखबार में छपा था कि ये अगरबत्तियाँ बनाएंगे फूल से, और उन्होंने शायद किसी कंपनी को शायद ठेका दिया इस चीज़ का कि वो फूलों से अगरबत्तियाँ बनाएंगे। अब अगर वो कंपनी को ठेका था, उसकी कलेक्शन भी कंपनी की जिम्मेवारी होनी चाहिए थी, कंपनी की गाड़ी ही लेके जाती और उससे वो अगरबत्ती बनाती। लेकिन ये तो कूड़े के ढेर में लेके जा रहे हैं। दूसरा क्या है, एज पर हिंदू सिस्टम, जो चीज़ एक बार भगवान पर चढ़ चुकी उसको आप दोबारा भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। अब अपने फूल जो है भगवान पे चढ़ गए, उसके बाद कूड़े में जा गए, अब उससे दोबारा आप अगरबत्ती बना के वही भगवान को चढ़ा रहे हो, तो वो एक अपराध है, एक पाप भी है। क्योंकि मैं भी हिंदू धर्म की बहुत अच्छी आस्था रखता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि एक बार जो भगवान को चीज़ चढ़ा दी, मेरे मुताबिक वो दोबारा नहीं चढ़नी चाहिए, क्योंकि और सेकेंडली वो तो कूड़ा बन चुका। जब आपने फूल मंदिर में चढ़ा दिया उसको, तो वो डस्टबिन में चले जाते हैं। डस्टबिन के बाद आप फिर उसको भगवान के पास जाओ, वो तो एक बहुत बड़ा अपराध है। इसका बेसिकली क्या होना चाहिए कि ये फूलों को कंपोस्ट करो। आप हर एक मंदिर को ये इंस्ट्रक्शन हो जाए, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, इवन जो इंस्टीट्यूशन हैं, ऐसी चीज़ें जो भी फूल है जो कंपोस्टेबल हैं, तो उनको कंपोस्ट कर दें। कंपोस्ट करके उसकी खाद बने, अच्छे भगवान की सेवा में वो लगेगी, उसके जो फूल बने उस तरह से रिसर्कुलेट हो गए तो वो ठीक है। खाद बन गई, खाद से वो फूल उग गए, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन उसी को आपने डायरेक्टली अगरबत्ती बना दिया और भगवान को अर्पित कर दिया, वो तो कल को आप हवन सामग्री भी ऐसे बनाने लगे कूड़े से। तो अगर आपको पता है आपके घर में हवन है और आपको पता है ये हवन सामग्री सैनिटरी नैपकिन से या इन चीज़ों से आई है, तो आपको कैसा फील होगा? बिल्कुल, इसकी प्योरिटी सबसे ज़रूरी है। जो भी पूजा का सामान है उसमें तो सबसे पहली प्योरिटी है, अदरवाइज तो कलयुग वाली बात हो जाएगी। तो मेरे मुताबिक जहाँ पे भी प्रोजेक्ट चले, अभी इंदौर में मैंने सुना था, ये हमारे पार्षद लोग गए थे, वहाँ पे ये बड़ा शान और शौकत से दिखाया कि फूलों से अगरबत्ती, कितना का अगरबत्ती कितने के लगते हैं, कितने के फूलों से बन जाएगी। ये छोटी सी चीज़ के लिए आप MC को अच्छे काम करने चाहिए, बड़े कामों में लगे। ये लाख 2 लाख रुपये साल के लिए, महीने के लिए, सेविंग के लिए आप इतना बड़ा बिना मतलब कि आप अपने सिर पे वो ले रहे हो, पंगा ले रहे हो। इसको बंद करो प्रोजेक्ट हो, ये बिल्कुल इलीगल है प्रोजेक्ट, इसको बंद होना चाहिए। और मेयर को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसको जवाबदेही होनी चाहिए कि उसने ऐसा काम क्यों किया। सर, जिस तरह से आपने कहा कि एक ही गाड़ी पर
मीट भी कूड़ेदान में फेंकते हैं, उसी पर जो है सैनिटरी नैपकिन वगैरह भी उठा के फेंकते हैं, कूड़ा भी उठाते हैं और उसी पर भगवान को चढ़ाए गए फूल को भी फेंकते हैं। ये तो बहुत बड़ा अपराध। तो जो अब जो आपने ये मसला उठाया, मुद्दा उठाया, नगर निगम का हाउस जो है हमें लगता है इस महीने में होने जा रहा है, तो उस हाउस की मीटिंग में भी क्या आपके पार्षद ये उठाएंगे? मैं तो अपने पार्षदों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस मुद्दे को उठाएं और इसको कैंसिल करें। ये सिस्टम नहीं चाहिए मेरे को। इस चंडीगढ़ में सिस्टम है कि मेरे भगवान के ऊपर चढ़े हुए फूलों से आप या गंदगी से या किसी चीज़ से ये अगरबत्तियाँ बना के दे रहे हो। इतने हम गरीब नहीं हुआ हिंदू धर्म कि उसको एक कूड़े करकट से बनी हुई चीज़ें अपने भगवान पे चढ़ाने के लिए। मैं ये हिंदू धर्म की बेइज्जती है, सनातन धर्म की बेइज्जती है और मेरी आस्था की बेइज्जती है। क्या इसको लेकर के और भी किसी तरह की जांच होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से आपने बहुत ज़बरदस्त इसका विरोध किया है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और जो ये कर रहा है उसके ऊपर क्यों ना कार्रवाई की जाए? नहीं देखो, हिंदू धर्म में ही मजाक उड़ाने के लिए है क्या? हाँ भैया, यही काम किसी और में हुआ होता तो अब तक बहुत बड़ा, जैसे मैंने बोला, बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। अगर यही चीज़ किसी और पार्टी ने की होती तो बहुत बड़ा हंगामा कर देती। बीजेपी को तो एक बहाना चाहिए कि हिंदू धर्म के रक्षक हैं हम, लेकिन आज ये हिंदू धर्म के रक्षक होने के बावजूद ये इतना बड़ा गलती हो रही है। और ऐसे ही गौ का आपने देखा होगा, सारे जगह पे गौ-सेस ले रहे हैं, करोड़ों रुपया गौ-सेस पड़ा है। आज लाखों गौएं मर गई बीमारी से, किसी ने कोई परवाह नहीं की, कहीं पे कोई इलाज नहीं हो रहा, कोई मुद्दा भी नहीं उठाया यहाँ पे। मुद्दा नहीं उठाया। मगर वैसा आप गौ रक्षक बने हो, एक किसी के वहाँ पे 1 किलो गौ मांस, वो भी भैंस के मांस को भी गौ मांस कह के उन्होंने उसकी लिंचिंग कर दी, मार दिए बंदों को। और यहाँ पे सैकड़ों गौएं आपने मार दी, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसका मतलब पाप, या तो आपका पाप बढ़ता जा रहा है। भगवान की गाय इतनी लाखों की, पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि लाखों की तादाद में गाय मरी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पाप बढ़ता जा रहा है और गलत ये भ्रष्टाचार और पाप बढ़ता है। इसके कारण इतनी गैयाँ मरी हैं। मेरा ख्याल है ये, क्योंकि और कोई जानवर नहीं मरा है इसमें, गैयाँ ही मरी हैं। और ये एक स्पेसिफिकली गैयों का मरना है तो ये बहुत बड़ा पाप है। हमारे समाज को इस पर एक संज्ञान लेना चाहिए और हमें जो एक हम भ्रष्टाचार की तरफ और गलत कामों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। मैं किसी का नाम लेके दोष नहीं दूंगा, लेकिन ये सिस्टम की बहुत बड़ी गलती है। आज ही मैं देख रहा था कि अखबार में आया था कि कोविड के किटें, फतेह किटें में उसने पहले 1700-1400 का किट कोट की, फिर 900 की कर दी, फिर उसने रातों रात पुरानी डेटों में बिल बना दिए। मैंने आज ही आपने देखा हुआ डल है। तो मगर आप कोविड जैसी टाइम पे इतनी बड़ी वो फ्रॉड कर रहे हो करोड़ों रुपए का, तो ये समाज की मगर एक सिस्टम को गलत करते जा रहे हैं। और आप मेरे धर्म के साथ, मेरे धर्म आस्था के साथ क्यों खिलवाड़ करते हो? क्यों 1 लाख, एक अगरबत्ती कितने की हो जाएगी? 100 रुपये का पैकेट आता होगा, 50 रुपये का। तो उसके लिए आप कूड़े से मेरे को अगरबत्ती बना के क्यों दे रहे हो? मेरे को ये पता लगे मेरी जो मैं भगवान को अगरबत्ती घुमा रहा हूँ, ये कूड़े से बने, मेरे को तो वैसे ही मेरा दिल जलेगा इस चीज़ के लिए। क्या मैं इतना गरीब हो गया मेरे को कूड़े वाली अगरबत्ती आप दे रहे हो? पवित्रता खत्म हो जाए। हाँ, इसको बंद करो। ये चीज़ें, भगवान एक सबसे पवित्र वो है, तो उसकी पवित्रता तो मेंटेन करें हम। सर, जिस प्रकार एक तरफ हम गुरुद्वारे में, मंदिर में हम पाँव भी नंगे जाते हैं कि कहीं हमारा जरा से भी जूते के साथ लगाओ मिट्टी भी ना अंदर चली है भगवान के पास। और एक तरफ कूड़े से हम अगरबत्ती बना रहे हैं। ये तो सरासर बकवास है। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल स्क्रैप होना चाहिए। और जिसने भी ये प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है और जिसमें प्रोजेक्ट आने से उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई हो, नहीं तो हिंदू समाज जो है इसको बहुत बुरी तरह से लेगा। सर, जिस तरह से नगर निगम में मेयर भाजपा से ही है और भाजपा के ही राज में ये सारा चल रहा है, क्या मेयर को ये सब चीज़ नहीं दिख रहा है? मेयर सिर्फ क्या मेयर बनने के लिए, काम करने के लिए नहीं? देखो मधुकर जी, मैं कभी भी ना किसी चीज़ पे पर्सनल नहीं होता। आप मेयर पर्सनल नहीं है, ये पब्लिक फिगर है। मेयर को अगर ये चीज़ मेयर ने किया तो मेयर को जरूर कम से कम माफ़ी जरूर मांगनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता मैं उसका गिराव करूँगा या कुछ करूँगा। अगर उनको लगता है कि भी उन्होंने किया है, क्यों लगेगा? उनके कार्यकाल में चल ही रहा है तो वो क्यों ऐसे सोचेंगे कि हम माफ़ी मांग लें? देखो, मैं बहुत इस मामले में बहुत सीधा सा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इसको ना इशू को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता। लेकिन हाँ, मेरे एज ए कृष्ण के भक्त होने के नाते, भगवान के साथ हमारा नाता जो है एज ए इंसान, तो हम ये चाहते हैं भगवान को सबसे बेस्ट चीज़ जो है हम अर्पित करें, ना कि कूड़ा करकट की। मेरी तो जेब में अगर नोट 500 का है तो मैं 500 का नोट चढ़ाऊँ ना, मैं 1 रुपये का नोट क्यों चढ़ाऊँ? जी बिल्कुल। तो अपने घर में आप भगवान को बेस्ट जगह पे रखिए, बेस्ट उनको वस्त्र पहनाइए, बेस्ट उनको खाना प्रसाद अर्पित कीजिए। जो भी आपका बेस्ट है वो भगवान को दीजिए। सबसे पहले भगवान को दीजिए, फिर उसके बाद आप लीजिए। ये मेरा मानना है। मैं इसको पॉलिटिकली बिल्कुल नहीं चाहता कोई इसका पॉलिटिकल हंगामा करूँ, लेकिन ये है कि एज ए हिंदू, हर एक हिंदू ये चाहेगा मेरे भगवान को बेस्ट से बेस्ट चीज़ लगे। तो कुल मिलाकर के जो आस्था के साथ खिलवाड़ चल रहा है और जो लगता है कि नगर निगम के पास इसका भी ठेका ही आ गया हो,
तो अगर मेयर को लगता है, जैसे कि प्रेम गर्ग साहब कह रहे हैं, अगर मेयर को लगता है तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं इस पे हंगामा नहीं कर सकता, लेकिन उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन होनी चाहिए कि उनके कार्यकाल में ये प्रोजेक्ट जो हुआ है इनको पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि जिस दिन मैंने पहली बार पढ़ा था उससे तो मेरा माथा ठनका कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम गर्ग साहब बात करने के लिए। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।